तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है रिएक्शन मैकेनिज़्म का, ठीक है? आज हम कवर करेंगे प्लस आई इफ़ेक्ट को, माइनस आई इफ़ेक्ट पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने कवर किया था रिएक्शन मैकेनिज़्म, ठीक है? तो हमारा इंडक्टिव इफ़ेक्ट चल रहा था जिसके अंदर हम लोग ने माइनस आई इफ़ेक्ट को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे प्लस आई इफ़ेक्ट को। चलिए, तो यहाँ आज हम कवर करने वाले हैं प्लस आई, ठीक है? पहले हम लोग क्या कवर करेंगे आज? प्लस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास? प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन चेन की तरफ जाता है और सब्स्टिट्यूएंट से दूर भागता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लगता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लगता है तो क्या ये हमारे पास कार्बन चेन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन चेन मौजूद है और उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे अवे जाएगी, मतलब दूर जाएगी। मतलब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट के पास से कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सब्स्टिट्यूएंट की कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? इट इज द इफेक्ट, इट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इन विच इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी goes away from the substituent। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, दूर भाग। ठीक है, अब प्लस आई इफेक्ट दिखाते कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट को दिखाते कौन कौन से ग्रुप हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला नाम आता है आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेरियम हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? आइसोटोप हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके पास एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जितने भी आपके पास एल्काइल ग्रुप्स है दे शो प्लस आई इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। फिर हमारे पास आता है सिलिकॉन डेरिवेटिव। ठीक है, कार्बन फैमिली में ही आता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं तो वो भी आपका क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। जैसे कि आपका आ जाएगा SiR3, ठीक है, SiH3, ये हो जाएगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपका CH3, ठीक है, Cr3, कोई भी आप कर सकते। ठीक है, तो आपके ये सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं हम और कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो और हमारे पास और कौन से ग्रुप आ जाएंगे इसमें? और अगर ग्रुप की बात करें तो आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, कैसी स्पीसीज? जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे अगर ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या करेंगे? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेंगे और प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक, समझ आ रहा है ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो और इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगी, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन ही चल रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें हम किसकी? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कंपेयर करें प्लस आई इफेक्ट के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो उसके पास भी हमारे पास कुछ ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे मैं पहले 3 ग्रुप लिख देता हूँ, फिर उनके प्लस आई इफेक्ट के बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे मैं 3 ग्रुप लिखने वाला हूँ।
ठीक है, तीनों ग्रुप आपके में क्या रहेगा, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप के हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं और उनके प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो सी एच का बॉन्ड लेंथ सी डी और फिर सी डी, तो ये बॉन्ड लेंथ का इनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर किसका है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर चाहिए इसी में, तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब सी टी फिर सी डी फिर सी एच। तो सी टी बॉन्ड का क्या है आपका, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है बट बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन भी मिल गया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है आपका, इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप एक बात ये बताइए कि हमें क्या देखना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट को पहचानने के लिए, कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसकी आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या, वो ईजिली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट की, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा टी डी एच। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्लस आई इफेक्ट की। अब हम बात करते हैं कि एल्काइल ग्रुप के स्ट्रेंथ को कैसे हम पहचानें। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बात की थी कि अभी एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्काइल ग्रुप के स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप पहचानने के लिए हमें तीन चीज़ को सॉरी दो चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, दो चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ज़्यादा बढ़िया आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ही ज़्यादा बढ़िया आई इफेक्ट का स्ट्रेंथ और उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी किसकी, एल्काइल ग्रुप की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने CH3 CH2 CH3 को कंपेयर किया, CH2 CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, एल्काइल ग्रुप की ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम वही बात कंपेयर करें यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और यहाँ मैं ले आऊँ CH3 CH2 CH2 CH, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले एल्काइल ग्रुप की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे तो मैंने लीनियर स्ट्रक्चर बना दिया, अगर ब्रांच स्ट्रक्चर आएगा तो ब्रांच स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर में हम कंपेयर कैसे बता सकते हैं कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, अगर कभी भी ब्रांच एल्काइल ग्रुप आपको दिख, एल्काइल ग्रुप ब्रांच दिख जाए और एक एक तरफ ब्रांच है और एक तरफ क्या है आपके पास लीनियर है, तो ब्रांच वाला ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगा, ब्रांच वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को देखूँ, इस वाले जो ब्यूटेन बनाया है, ब्यूटेन को मैं दो तरीके से दिखाऊँ, एक तो नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर में और एक अगर मैं ऐसे बना दूँ। ठीक है, एक मैं अगर इसको ऐसे ही बना दूँ, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि ये भी हमारा एक क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है इन ब्रांच फॉर्म, और लीनियर फॉर्म में ये रहा CH3 CH2 CH2 CH3। तो किसका यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने बताया ब्रांच वाले का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लीनियर। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो कार्बन चेन है, ठीक है, जो मेन हमारा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है इसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड कर पाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये कार्बन इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, और जैसे कि हमने लिया था प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम 4 कार्बन तक ही जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लीनियर में, तो वैसे वैसे आई इफेक्ट का
स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होता जाएगा, इसीलिए लीनियर स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ से आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दी जा रही है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप की। अब जैसे कि हम लोग ने अभी माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा था, वैसे हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए बात करते हैं, बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का? तो पहले आएंगे हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जहाँ भी दिख गया वहाँ पे उनका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले आ जाएंगे, ये आपका आ गया CH2 माइनस, ठीक है। फिर आपका NH माइनस, फिर आपका O माइनस, फिर आएगा आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। फिर आपके पास आएगा आपके पास टर्शरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल, ये आ जाएगा। उसके बाद आपके आएंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? हाइड्रोजन। सबसे कम कौन शो करता है? हाइड्रोजन सबसे कम शो करता है क्या? आपका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमारा खत्म हो। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इन प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को पढ़ने का। तो एप्लीकेशन ये है कि हमें कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन या फ्री रेडिकल का क्या मिल जाता है? स्टेबिलिटी का वो मिल जाता है रीजन की स्टेबिलिटी पहचाने कैसे, किसकी? आपका कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी पहचाने कैसे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि पहले अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में, तो पहला एप्लीकेशन हो जाएगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। पहला एप्लीकेशन क्या होगा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? देखिए यहाँ पहले कार्बोकैटायन को हम लोग बना देते हैं। कार्बोकैटायन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये रहा कार्बोकैटायन हमारा, ठीक है। अब कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करेगा? यहाँ पे XYZ कोई भी ग्रुप लगा। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए? तो यहाँ पे आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या मांगेगा? भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे साथ अटैच कर दो तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। ऐसे तो कार्बोकैटायन क्या है? अनस्टेबल है अभी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट लगाकर हम बात करें स्टेबिलिटी की कार्बोकैटायन के, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि अगर स्टेबिलिटी जाननी है कार्बोकैटायन की तो उसके साथ क्या लगा दो? प्लस आई ग्रुप लगा दो। ऐसे ग्रुप लगा दो जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हो। और इन्वर्स रिलेशन किसके बीच में होगा? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट अगर लगा दोगे कार्बोकैटायन में तो स्टेबिलिटी और गिर जाएगी इसकी, मतलब इसके पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चला जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हटाकर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बचा कुचा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इससे खिंच जाएगा, तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी पहचानेंगे कैसे? जहाँ पर आपके पास माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा होगा। इट्स दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? कार्ब एनायन की, ठीक है। कार्ब एनायन में क्या कर सकते हैं हम? कार्ब एनायन के बारे में अगर हम बात करें, कार्ब एनायन की हम बात करें, कार्ब एनायन में क्या होगा आपका? ये हमारे पास कार्ब एनायन है, ठीक है। इसके पास भी क्या लगा हुआ है? XYZ ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको स्टेबल कौन करेगा? इसको स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास स्टोर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर क्या था? कार्बन के पास
एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद था, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद था, इसीलिए वो उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थी। अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। अब इसके पास क्या है, कार्बन एनायन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, इसीलिए क्या होगा, ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास बढ़ा नहीं पाएगा। इसीलिए इसके पास ऐसा ग्रुप लगेगा जो कि उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे, उसको स्टेबलाइज करे। ठीक है, किसी चीज़ की कमी और किसी चीज़ की ज़्यादा अति भी बहुत ही नुकसानदेह होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा अगर हो जाएगा तो और नुकसान कर जाएगा कार्बन एनायन को। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को इसकी स्टेबिलिटी को कैसे पहचानेंगे हम? इसकी स्टेबिलिटी को पहचानने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट देखना पड़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात हो गई। अब हमारे पास लास्ट बचा है। लास्ट क्या बात कर सकते हैं हम? लास्ट हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल में जब भी बनता है वो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, बट यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में हमारे पास ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें भी क्या है, यहाँ पर इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये सीधा स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो ये कार्बोकैटायन जैसे स्टेबिलिटी का पैटर्न फॉलो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई इफेक्ट। बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी फ्री रेडिकल की। यहाँ पे हम लोग देख लिया कि माइनस आई प्लस आई इफेक्ट का हम लोग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखते हैं। तो 3 जगह देखा, कार्बोकैटायन में, कार्बन एन में और फ्री रेडिकल में। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पूरा खत्म हो गया, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पहले रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।